मुश्किल वक्त में चालाकी दिखाना। एक बिजनेसमैन को काफी नुकसान उठाना पड़ा, तो उसने कुछ पैसे ब्याज पर उधार लिए, और जिससे उस बिजनेसमैन ने पैसे उधार लिए थे उसको वो पैसे वापस लौटा नहीं कर पा रहा था, और पैसे मांगने वाला एक दिन भी रुकने को तैयार न था। पैसे मांगने वाला आदमी बूढ़ा था और उसे उस बिजनेसमैन की बेटी हासिल करनी थी, शादी करनी थी। इसलिए बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं सारा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। इस पर बिजनेसमैन ने मना कर दिया, तो बूढ़े आदमी ने एक और ऑफर रखा कि एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं जिसमें एक छोटी सी पोटली में 2 पत्थर डालूंगा, एक सफेद होगा और एक काला होगा। अगर बिजनेसमैन उस पोटली में से सफेद पत्थर निकलता है तो सारा कर्ज माफ हो जाएगा और उसे अपनी बेटी की शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर काला पत्थर निकलता है तो कर्ज तो माफ हो जाएगा, किंतु शादी करनी पड़ेगी, ऐसा उस बूढ़े आदमी ने शर्त रखी। इस पर बाप और बेटी दोनों सहमत हो गए। पूरे गांव वालों को इकट्ठा करा, मुखिया भी वहां पर देख रहा था। जमीन से 2 पत्थर उठाकर उस बूढ़े आदमी ने पोटली में डाले। लड़की ने देख लिया कि उस बूढ़े आदमी ने दोनों ही पत्थर काले रंग के डाले हैं, और काले पत्थर का मतलब हुआ कि कर्ज माफ होगा लेकिन शादी करनी पड़ेगी। अगर लड़की गेम खेलने से मन कर दे तो शादी से तो बच जाएगी, लेकिन बाप का कर्ज माफ नहीं होगा। और अगर दोनों ही पत्थर निकाल के उस बूढ़े आदमी की बेइज्जती कर दे तो वो आदमी कभी ना कभी बदला जरूर लेगा। इसलिए आखिरी रास्ता यही था कि कोई भी पत्थर निकालो जो कि ब्लैक ही निकलेगा, और कर्ज माफ के साथ में उसको शादी करनी पड़ेगी। लड़की ने बड़ी ही चालाकी से गेम खेला। उसने एक पत्थर निकाला और एक्टिंग करके ग्राउंड पर गिरा दिया। जमीन पर गिरते ही वो पत्थर नीचे गिरे, बहुत सारे ब्लैक और सफेद पत्थरों में मिल गया। लड़की ने चालाकी दिखते हुए कहा कि ये मेरा से गलती से गया, लेकिन एक काम करते हैं, दूसरा पत्थर भी पोटली से निकल करके चेक कर लेते हैं। अगर पोटली में से अब सफेद निकला तो मैंने जो उठाया था वो ब्लैक था, और अगर पोटली में से अब ब्लैक निकला तो अब मैंने जो उठाया था वो सफेद था। वो बूढ़ा व्यक्ति वहीं पर फंस गया। अब पोटली से दूसरा पत्थर निकाला तो वो ब्लैक निकला, यानी कि नीचे गिरा हुआ पत्थर सफेद था। और ये पूरा गांव देख रहा था, मुखिया भी देख रहा था कि अब कर्ज माफ हो चुका है और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पत्थर नीचे गिरा दिया था वो सफेद था। इसे कहते हैं मुश्किल परिस्थिति में चालाकी से दिमाग चलना। अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से लड़की ने चालाकी से पत्थरों का चयन किया और अपने पिता के कर्ज को माफ करवाया, हमें भी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उसी तरह की चालाकी और समझदारी दिखानी चाहिए। धैर्य और सोच समझकर ही हम किसी भी मुश्किलात से निपट सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी हमें मुश्किल समयों में अपनी सीमाओं को पार करने की आवश्यकता होती है। लड़की ने अपने बुद्धिमानी से काम लिया और समस्या का समाधान निकाला। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हमें स्थितियों का सामना करना हो तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। अक्सर जीवन में सफलता पाने के लिए हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए। जिस तरह से बूढ़े आदमी ने कर्ज माफ करने की शर्त रखी, हमें भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसके लिए हमें जीवन में उत्साह और आत्मसंघर्ष की आवश्यकता होती है। अंत में यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि हमें अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। लड़की ने चालाकी से गेम खेला, लेकिन उसने इसे ईमानदारी से किया। हमें भी अपने निर्णयों पर सही तरीके से विचार करना चाहिए और अपने कर्मों का सही उत्तरदायित्व लेना चाहिए।